हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर का वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। तो दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है योगेश और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ और अभी दुबई पे हूँ। एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता हूँ और आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को आज इस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, सही है ना, इंटरव्यू देने के लिए तो क्या क्या सवाल पूछते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेक श्योर लास्ट इन तक देख लेना, लास्ट तक देख लेना। और जितना भी आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया और या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कैसा हो सकता है तो आप लोग सीधा मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकता मैं। अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है तो ठीक है, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ड्यूटी में ही हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप लोग को मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, मोर देन 15 क्वेश्चन बता दूंगा, मैक्सिमम 15, मोर देन तो नहीं, 15 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। वो 100 में 100%, कोई भी अगर आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए ये क्वेश्चन आपको 100% पूछेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक क्वेश्चन को देख लेना, सुन लेना, या फिर अगर आप लोग को इस चीज़ का आंसर चाहिए तो मैं लाजिम आपको डीएम में सिंपली बहुत आसान लफ्ज़ों में भेज दूंगा, ठीक है। मगर हर तरफ जैसे इधर इंग्लिश में, दुबई में तो ज़्यादातर इंग्लिश में पूछते हैं मगर हिंदी में भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है कि हाँ मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे बात करूँ, तो उतना डरने की बात नहीं है। मैं आराम से आपको समझा के बता देता हूँ। तो बढ़ते हैं भाई लोग आगे, मगर आप लोग ने लाइक करना है, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब तो लाजिम करना है क्योंकि हम लोग 1500 सब्सक्राइबर में नज़दीक है, ठीक है ना। तो गाइज, पहला क्वेश्चन, ठीक है, आप जिधर भी जाओ, जिस काम के लिए भी जाओ इंटरव्यू के लिए, आपको पहला सवाल यही पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे जैसे मैं अगर आप लोग का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आपको पूछूंगा कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है ना। जैसे कि नाम हो गया, तुम क्या करते हो, ऐसा ऐसा वही है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये 100 में 100% जिधर भी पूछने वाला सवाल है, ठीक है ना। आपका नाम बताना होता है, आप कहाँ से हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या हो आपका, वही है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा मुझे बताओ कि मैं समझ सकूँ कि आप कौन हो, क्या करते थे, ठीक है। दूसरा सवाल, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन दुबई। आप क्यों दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 100% है, पूछेंगे कि आपको क्यों इधर दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना है, बाकी जगह क्यों नहीं करना, ये पूछेंगे। इसका सवाल भी लाजिम होता है, ठीक है, इसका आंसर। और आप लोग को दूसरा पूछेंगे, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, ठीक है। ये तो पूछने ही हुए, क्योंकि अगर आप लोग को सिक्योरिटी गार्ड का काम ही नहीं पता तो कैसे आ सकते हो, कैसे काम कर पाते हो, ठीक है ना। ये भी होता है। अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, अभी 3 क्वेश्चन आप मैं बता दिया आपको, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन दुबई, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। मैंने इतना 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ठीक है ना। मगर अगर आपको समझ में नहीं आती या फिर आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को उसका आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ़ यू सी अ सस्पिशियस पर्सन। आप क्या करोगे अगर कोई अनजान व्यक्ति आपने अपने काम के साइड में देख लिया, तो आपका रोल क्या होगा, ठीक है। मतलब कि देख लेना, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, मगर मुझे किसी इवेंट में मुझे बुलाया नहीं है, मगर मैं घुस गया अंदर,
और सिक्योरिटी ने देख लिया कि ये इसको तो इधर अलाउ नहीं था, तो ये कैसे घुस गया। ऐसा ही बात है, ठीक है। उस टाइम आप लोग क्या करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू हैंडल एन एग्रेसिव पर्सन। जैसे मैंने बताया कि मैं किसी इवेंट में घुस गया और आपने मुझे देख लिया और मैं गुस्सा हो गया कि नहीं, मुझे भेजा था, इनविटेशन भेजा था, मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया, तो आप कैसे हैंडल कर पाते हो, वो गुस्से वाले आदमी को कैसे शांत कर पाते हो, ठीक है, कैसे समझा सकते हो। इसके लिए ये सवाल भी लाजिम पूछते हैं। जैसे 4 और 5 का क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर ही है, मगर आंसर थोड़ा अलग है, मगर जाता सेम में। 6 क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ फायर। ये क्वेश्चन तो 100%, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ है ना, ऐसे ये क्वेश्चन भी 100% है। व्हाट यू विल डू इन द केस ऑफ फायर। अगर आग लगती है तो आप क्या करोगे। खुद तो नहीं जाओगे पानी डालने के लिए, ठीक है। आग लगने के लिए इसका भी अलग ही होता है। अगर आप लोग सीधा एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, सीधा ट्रेनिंग में जाते हो, सीधा कोर्स में जाते हो, तो आप लोग को डिटेल में बता देते हैं कि क्या करना होता है, कितना तक करना होता है, कहाँ तक करना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी लाजिम होता है, ठीक है। और उसके बाद पूछते हैं कि आर यू अवेयर ऑफ सीरा रूल्स। मतलब कि आप लोग सीरा रूल्स के खिलाफ हो या नहीं हो। जैसे कि वो रूल्स होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि आग लगने के बाद आप लोग क्या करोगे। सीरा में होता है कि आपको डिटेल में बता दिया जाता है कि आग कितना तक आप लोग कंट्रोल कर पाते हो, या फिर कितना तक आपको वो आग में जाने के लिए इजाज़त देती है। सही है। पहला अपना सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। देखो भाई लोग, आप लोग काम करने आते हो परदेश में, आपका सेफ्टी फर्स्ट है, बाद में जो भी हो देखा जाएगा, पहला खुद का सेफ्टी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा सर 8 नंबर में आ गए हम। सही है। कैन यू वर्क नाइट शिफ्ट एंड लॉन्ग आवर। वो लोग ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी किसी को नाइट में काम करने की आदत ना नहीं होती है, और लंबे टाइम तक, क्योंकि 12-12 घंटे काम करना होता है सिक्योरिटी गार्ड में, और नाइट में तो सोने के टाइम में कौन ड्यूटी करता है, ठीक है। वही पूछते हैं कि अगर आपको 12 घंटे नाइट में काम करना है तो आप मानोगे या काम कर सकते हो या नहीं। तो वो आपका बस एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं, ठीक है ना। फिर 9 में आता है व्हाट विल यू डू इफ समवन रिफ्यूज टू फॉलो द रूल्स। आप लोग क्या करोगे कि कोई मना करे कि रूल्स को फॉलो करने के लिए, कानून को फॉलो करने के लिए। तो इसके लिए तो थोड़ा एक्सट्रीम नहीं होता है, सही है। थोड़ा अगर कोई रूल्स को फॉलो ना किया या फिर मना कर दिया, थोड़ा एग्रेसिव मोड में आ गया, जैसे मेरा भी लिमिटेशन है, ठीक है, उस हद से बाहर जाने के टाइम में आप लोग क्या करोगे। इसका भी प्रोसेस होता है, सही है। इसको भी शांत करवाना होता है ज़्यादातर। मगर आप लोग को आंसर चाहिए तो मुझे लाजिम कमेंट में कमेंट करना या फिर डीएम करना इंस्टाग्राम में, तो आप लोग का आंसर मैं इमिडिएटली भेज देता हूँ, सही है। इसका क्वेश्चन था व्हाट विल यू डू इफ़ समवन रिफ्यूज टू फॉलो द रूल्स। आप लोग क्या करोगे अगर कोई आपका कानून या फिर जो भी है वो फॉलो करने के लिए मना करता है। तो सीधा पुलिस को कॉल करना है, सिक्योरिटी का काम है, सीधा पुलिस को कॉल करना, ठीक है ना। फिर डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है, प्रोसेस होता है। पहले अपना टीम लीडर को बताना होता है, टीम लीडर से बाद सुपरवाइजर से, वो केस के हिसाब से होता है किस चीज़ पे मना कर रहा है, ठीक है ना। 9 नंबर तो हो गया। अभी 10 नंबर में व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। सही है, एक्सेस कंट्रोल, ये तो लाजिम भी पूछेंगे। मैंने इसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन बताया ना, उसके पीछे में मैंने बोला भी है कि ये तो लाजिम पूछेगा, ठीक है ना। इसमें ये सवाल भी इंक्लूड है, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। सही है। एक्सेस कंट्रोल मतलब ऑथोराइज या अनऑथोराइज। जैसे मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया था कि इनविटेशन में मुझे नहीं बुलाया मगर मैं घुस गया, मैं अनऑथोराइज पर्सन हूँ, ठीक है ना। ऑथोराइज पर्सन क्या होता है कि जो आराम से जा सके, जिसको इनविटेशन है वो ऑथोराइज पर्सन है, वो आराम से जा सकते हैं। जैसे कि अभी मानो कि किसी कमरे में जाने के लिए मना है, इधर उधर लिखते भी है, साइन बोर्ड लिखते हैं, सही है। अगर मैं गलती से घुस गया या फिर अपनी मर्ज़ी से घुस गया, मैं अनऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेस कंट्रोल मतलब कि ये होता है कि आपको आइडिया चेक करनी होती है। हाँ, ये आदमी, जैसे मैंने इनविटेशन का बोला ना, जैसे
अगर मुझे शादी का इनविटेशन आ गया या फिर किसी भी प्रोग्राम का इनविटेशन हो गया तो मेरे पास कार्ड होती है, सही है। जैसे शादी में देते हैं ना कार्ड, ऐसे कार्ड होती है मेरे पास। तो अगर कोई पूछता है कि आपको इनविटेशन है, मैं आराम से कार्ड दिखा सकता हूँ, मेरा आईडी दिखा सकता हूँ, लाइसेंस दिखा सकता हूँ, ये काम है, सही है। तो 11वीं में आते हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ विजिटर। देखो साइड में, जैसे अभी इसका हिंदी में मैं मतलब बता देता हूँ। आप लोग अगर कोई साइड में नया आदमी आते हैं तो आप लोग कैसे बात करो, कम्युनिकेट करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए मेथड होती है, थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बात करना चाहिए कि आप लोग को क्या चाहिए, क्या देख रहे हो, थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना। 12 नंबर में आ गए भाई। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ये भी पूछेंगे, मैक्सिमम पूछते हैं, मुझे भी पूछा था, सही है। मेरे एक्सपीरियंस में भी ये पूछा था मुझे कि आपका क्या एबिलिटी है, आपके पास क्या है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। जैसे आपका होता है अनुशासन, डिसिप्लिन हो गया, आप ईमानदार हो, काम अच्छे से करते हो, 100% दे के कर सकते हो, ऐसा ही वाला है, सही है। अगर आपको आंसर चाहिए तो लाजिम, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पाप लगेगी, देख लेना। 13 नंबर पे आते हैं, व्हाट विल यू डू इफ़ यू फाइंड अ लॉस्ट आइटम। सिक्योरिटी गार्ड में ये मैक्सिमम होता है, सही है। ये अगर क्वेश्चन इंटरव्यू पे ना पूछा भी हो तो अगर काम करने के साइड में ये क्वेश्चन बहुत, जैसे इसका मीनिंग बहुत होता है। आपको अगर किसी लॉस्ट हुआ आइटम मिलता है तो क्या करते हो आप लोग। जैसे इंडिया नेपाल में जैसे लेके भाग जाना नहीं होता है, इधर एक सिक्योरिटी का रूल्स होता है, ठीक है ना। तो व्हाट विल डू, आपको उसका रिकॉर्ड बना के रखना होता है, कहाँ से मिला, कितने बजे मिला, किसको मिला, क्या मिला, है किस जगह पे मिला, वो सब कुछ का डिटेल होता है, ठीक है ना। इसके लिए आंसर चाहिए तो आपको पता है क्या करना है। अब 14 नंबर में आते हैं, डू यू हैव एनी मेडिकल इशू। ये तो पूछेंगे, ठीक है, ये तो पूछते हैं, हर कोई पूछते हैं ये लोग कि आपको कोई मेडिकल इशू है कि नहीं। जैसे कुछ बीमार से अंदर का बीमार जो बाहर ना दिखे, किसी को बता नहीं पाते, ऐसा वाला, ठीक है ना। 15 नंबर में आते हैं, ये 5 होती है, इसके बाद 5 होते हैं, सही है। वाई शुड वी हायर यू, आपको हम सिक्योरिटी गार्ड में क्यों लिए। ये तो आपको अगर साइड में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना क्लाइंट के साथ भी, जितना भी मैंने अभी ये क्वेश्चन भी बोला ना, आपको इंटरव्यू में जैसे सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन होने से पहले भी ये पूछते हैं, और आप सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन होने के बाद जो साइड में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे मैं अभी इस साइड में काम कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, मगर इस साइड में काम कर रहा हूँ, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछते हैं मैनेजर लोग कि आपको रखने के लिए, ठीक है ना, आपका पूरा देखने के लिए कितना नॉलेज है आपके पास, सही है। वाई शुड वी हायर यू, आपको हम क्यों ले एज ए सिक्योरिटी गार्ड में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी लाजिम पूछते हैं। इसके लिए होना चाहिए आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, आप लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है ना, और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। आपको दुबई के रूल्स पता होना चाहिए, किस टाइम में क्या करना होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो या फिर आप लोग फ्रेशर हो तो कोई भी मतलब नहीं होता है, मगर आपको, ठीक है, मगर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ 1-2 दिन में मैं सीख लूँगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ पता होता है काम करने के बाद ही, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का पूरा आंसर चाहिए तो मुझे डीएम करना या फिर कमेंट में बोल देना कि आंसर चाहिए सबका। ये फालतू फालतू बातें ना करना कि भाई ये कंपनी कैसी है, पूछो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं पूछो, पूछो, मगर ये होता है कि दुबई में अगर आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में, जैसे मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ ना, तो मैं किसी कंपनी के टॉपिक में बात नहीं कर सकता, ठीक है, ये बहुत रूल्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है ना। मैं अपनी कंपनी की बात नहीं करता, मैं अपनी कंपनी का कुछ नहीं बोलता, बाकी का तो बोलना कानूनी खिलाफ है, इसलिए तो आप लोग को कमेंट कर लेना, ठीक है। बस यही है भाई, मेरा ब्रेक भी ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सही है। नेक्स्ट वीडियो आएगा सीधा के लिए, सीधा एग्ज़ाम कैसे होती है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन एंड आंसर कैसा हो सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो यही आज के लिए बस यही था भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खींच के मीटर को लाइक वाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से 1500 सब्सक्राइबर करवाओ भाई, 1500 सब्सक्राइबर करो। और बाय बाय, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।